गुरु भक्ति योग। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। ऐसी समझ हो तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो शिष्य गुरुकुल में रहता हो, गुरु के आश्रम में रहता हो, उन्हें इस नाशवंत दुनिया की किसी भी चीज की तृष्णा न रहे, इसके लिए हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए अमरत्व के द्वार खुलते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ संग है। गुरु का संग ही साधक को उसके चारित्र के निर्माण में, उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहायक कर सकता है। कल हमने सुना कि ओरछा नरेश के राजपुरोहित हरिराम जी को वाद विवाद करके पंडितों को पराजित करने का शौक था। एक बार उनको स्वप्न में एक साधु ने पूछा कि विद्या की पूर्णता कब है। तब उन्होंने कहा, सत्य को जानकर जानने योग्य पदार्थ को प्राप्त करने में। साधु ने कहा, तुम दूसरे को जितना समझते हो उतना स्वयं को समझो। साधु के उपदेश से पंडित चौंक कर जाग उठे। उनका वैराग्य जाग उठा। वे वृंदावन में सद्गुरु हित हरिवंश जी के शरण गए। मंत्र दीक्षा लेने के पश्चात सद्गुरु ने उनका नाम व्यासदास रखा। ओरछा नरेश को जब बात पता चली तो उन्होंने मंत्री को व्यासदास जी को बुलाने वृंदावन भेजा, पर वे जाने को तैयार न हुए। मंत्री ने सद्गुरुदेव से प्रार्थना करके उनकी जाने की उनसे स्वीकृति करवा ली। उस समय व्यासदास यमुना में स्नान को गए थे। वे जाना नहीं चाहते थे और उन्हें गुरु आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करनी थी। अब क्या करें? आखिर उन्हें एक युक्ति सूझी। वे झाड़ियों में जाकर छुप गए। उन्हें ढूंढने के लिए गुरुदेव ने शिष्यों को भेजा। 3 दिन तक खोजने के बाद चौथे दिन उन्हें ढूंढ निकाला गया। जब व्यासदास जी को पक्का हो गया कि अब गुरुद्वार से जाना ही पड़ेगा, तो वे अपना मुंह काला करके एक गधा साथ लेकर गुरुदेव के पास आए। गुरुपद तज संसार सुख, चहे न शिष्य सुजान, मुख स्याही कर संग लिया, व्यासदास मतिमान। उनसे गुरु भाइयों ने पूछा, चेहरे पर कालिख क्यों लगाई है और यह गधा साथ लेकर क्यों आए हो?
उन्होंने कहा, मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए गृह त्याग करने वाले साधक को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक घर नहीं जाना चाहिए। यदि घर जाना ही हो तो मुंह काला करके गधे पर उल्टा बैठकर जाना चाहिए। जब मुझे गुरु चरणों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा तो मुंह काला करके गधे पर बैठकर ही जाना चाहिए। जो समर्पित हो जाते हैं और फिर घर के संबंध में उलझ जाते हैं, ऐसे अभागों को शास्त्र सावधान कर रहे हैं। यह बात शिष्यों ने गुरुदेव को बताई तो व्यासदास की अडिगता देखकर सद्गुरु का हृदय छलक पड़ा। उन्होंने मंत्री के द्वारा ओरछा नरेश को संदेश भेजा कि व्यासदास को जाने की आज्ञा मैं नहीं दूंगा। तब व्यासदास जी के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी और वे गुरुदेव के श्री चरणों में पड़ गए। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं कि परमेश्वर का साक्षात्कार एकमात्र गुरु से ही संभव है। जब तक गुरु की कृपा से हमारी अंतः शक्ति नहीं जागती, अंतः ज्योति नहीं प्रकाशती, अंतर का दिव्य ज्ञान चक्षु नहीं खुलता, तब तक हमारी जीवन दशा नहीं मिटती। साक्षात्कारी गुरु को साधारण समझकर उनको त्याग मत करो। गुरु की महानता तब समझ में आती है जब तुम पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा होती है। गुरु ही अपने शिष्य को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, सत्य स्वरूप बताकर शिव में मिला के शिव ही बना देते हैं। ऐसे सद्गुरु से दीक्षा पाकर साधन, ध्यान, भजन करना क्या परम सौभाग्य नहीं है?